इन शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 9 के नवरत्न की पूरी सूची लेकर। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ये बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले निफ्टी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे फोकस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो यहाँ पे इंक्लूड होने वाले इंडेक्स में, और ये जो डेट है याद रखिए मार्च 28 को रहेगा। एक्सक्लूजन्स में बीपीसीएल और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आएंगे, तो इन पे नज़र रखिएगा। जाइडस लाइफ की बात करें तो फाइनल अप्रूवल आया यूएसएफडीए द्वारा। 2 सेगमेंट है, एक है आइबुप्रोफेन और फेमोटाइनाइन, टाइप से कह सकते हैं पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रखिएगा। सी कैम के साथ एक इम्पॉर्टेंट करार हुआ है जहां पे इनोवेशन होगी बायो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में, एनालिस्ट ने भी थम्स अप दिया है। वही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए केरला में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लगभग 5 साल का ये हॉरिजन रहने वाला है। इजी ट्रिप प्लानर्स के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। प्रमोटर निशांत बित्ती ने जो है लगभग 10 लाख शेयर्स की जो है प्लेज क्रिएट की है। ऑलमोस्ट ये जो आता है वो ऑलमोस्ट 2.82% आता है। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्होंने अपने एनालिस्ट डे में जो है एक अपना नया स्ट्रैटेजी भी लॉन्च किया है। नए सीईओ केवीएस मान्यन ने नई रणनीति पेश की है। वही इंटरग्लोब एविएशन पे नजर आएगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है। टारगेट प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है, 100 रुपये से 5200 का कर दिया है, और 90 दिन का पॉजिटिव डे कैटलिस्ट वॉच किया है। एसबीआई की बात करें तो इनग्रेड की जो एक बड़ी डाउनग्रेड आई है, होल्ड पे कर दिया। पहले ऐड था, टारगेट प्राइस पहले 1100 रुपये का था, अब उसको घटा के 795 कर दिया गया, और एक्सपेक्ट करेगी जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो मॉडरेट हो सकता है आने वाले सालों में। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज एमएनएम पे नजर रहेगी। जेफरीज की मेंटेन बाय है, टारगेट प्राइस 4075 का है, और यहाँ पे जो रिसेंट करेक्शन देखने मिल रही है वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है, ये जेफरीज का मानना है। 9 शेयर आज आपके फोकस लिस्ट में रहने चाहिए। और एमएनएम हम देख रहे हैं कि 3200 के भाव से गिर के 2700 के भी नीचे आ गया है। प्राइस के हिसाब से आकर्षक भी लग रहा होगा, उसके बाद ब्रोकरेज के थोड़ा सा बुलिश टोन निकल के आ रहा है। वैसे भी आनंद महिंद्रा ने कहा था कि देखिए लिबरलाइजेशन की शुरुआत से 1991 के बाद से तमाम कंपनीज भारत में आई हैं, लेकिन भारतीय कंपनीज ने भी फरिश किया है और उसमें आनंद महिंद्रा ने भी सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। तो वो बिल्कुल सही वाजिब बात भी है। टेस्ला आएगी, जब आएगी देखा जाएगा, अभी तो ऐसी कोई तनाव है नहीं। लेकिन गौरांग सर, ये जो कंपनी है ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर्स, इसको लेकर जरा आपसे व्यू चाहिए कि देखिए प्रोमोटर लगातार इसमें से स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। मतलब मुझे ना कंपनी का विजन जो है और जो स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आता है। प्रोमोटर ने लगातार अपना स्टेक रिड्यूस किया है। प्रशांत पिट्टी, निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी, ये पिट्टी ब्रदर्स जो हैं, और रिटेल इस पर लगातार बुलिश होता गया है। आईपीओ के टाइम पे 50,000 रिटेल निवेशक थे जो कि बढ़कर 10 लाख के आसपास हो गए हैं। क्या आपकी राय होगी इस पर? 12 रुपए का भाव है अभी। पिछले साल में आखिर में नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। रिटेल को उम्मीद है कि बोनस वोनस फिर से आ जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मेरे ख्याल से ये सर्कस जो है करना बंद करना चाहिए इनको। स्प्लिट देना, बोनस देना, आप अपने कंपनी के ऊपर, कामकाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अनिवार्य होगा। निवेशकों को लुभाने के लिए और भी बेहतरीन तरीके होते हैं। कामकाज बढ़िया करेंगे तो मेरे ख्याल से निवेशक अपने आप आपकी कंपनी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो जहां पर रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ी है, तो दाम में भी अगर आप देखें पिछले कुछ समय में, तो निरंतर गिरावट का रुझान रहा है। 12 रुपया 18 पैसे का भाव है। ऐसी कंपनियों को हमारा तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, और हम नम्र विनती करेंगे निवेशकों को भी कि दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। जरूरी नहीं है कि 12 रुपए का शेयर हुआ है तो ये आपको 20 रुपया दे करके जाएगा। 12 वाला 6 भी हो सकता है। और इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं शेयर बाजार में पहले भी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, इस प्रकार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ही तीव्र रूप से बढ़ रही है, और मन लुभावन डिस्काउंट्स को लेकर के भी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। तो मैं तो यही फिर से कहूंगा कि बेहतर कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदिए, भले कम मात्रा में खरीदिए लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदिए आप।